हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन दिस अंडमान लवर चैनल। तो जो लोग देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट है या फिर और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है। कुछ दिनों पहले हमने एक अपडेट डाला था जिसमें हैवी रेन की पॉसिबिलिटी थी और वो रेन हुई भी एक दिन के लिए और फिर मीडियम शावर्स होके वो चला गया। लेकिन उस बीच में क्या है, कोई भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। तो अब जो लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि 15 के बाद से क्या सिचुएशन है, उनके बारे में बताइए। तो बेसिकली वी गो फॉर द न्यूज़। तो जो न्यूज़ हम लोगों को एज ए लोकल अंडमान में रहने वालों को एहतियात के तौर पर दी जाती है, उसी न्यूज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे यह है आप मेंटली प्रिपेयर रहें अपनी ट्रिप के लिए। क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड आपको सरप्राइज़ मिलता है तो वो थोड़ा सा आपका, आपके लाइफ पार्टनर का या ग्रुप में आ रहे हैं तो थोड़ा मूड स्पॉइल करता है। लेकिन चलने से पहले ही जब पता है कि हमें इस तरह की चीज़ों की संभावना है और जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आदमी फिर भी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। तो जो लोग 15 से पूछना चाहते थे उन लोगों के लिए मैंने एक न्यूज़ अपडेट दिया है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको सीधे के सीधे न्यूज़पेपर पढ़वा दिया था, जिससे क्या है, जो वर्ड एक्सचेंज के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर गैप रह जाता है कि मैंने जो ग्रैस्प किया और उसी को 100% डिलीवर किया, उस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहे। क्योंकि क्या है, मुँह से पहले समझा फिर बोला तो उसमें कुछ वर्ड जो है इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए ही मैं आज आपको दोबारा से आपको खबर पढ़वा देता हूँ, जो कि 15 मई की है। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि क्या आपको करना है और क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो मैं कैमरे को फ्लिप करता हूँ, उस तरफ देखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये है 15 मई 2022 का अखबार, जिसमें बताया गया कि कोई भी जो विमान यात्री है वो पॉजिटिव नहीं पाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो वैसे भी अंडमान जो है वो इस समय कोविड फ्री स्टेट चल रहा है और आप लोगों को कोई समस्या नहीं है यहाँ आने के लिए। अब जो दूसरी खबर है जो कि टूर को करती है इफ़ेक्ट, ये देखिए, अगले 4 दिन भारी वर्षा की संभावना, मछुआरों को 18 मई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह। चलिए पढ़ के देखते हैं। कल यानी कि आज 15 मई को निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों में 7 से 11 सेंटीमीटर, जनरली बारिश होती है मेनलैंड में मिलीमीटर्स में, लेकिन ये सेंटीमीटर है तो ये बताता है भारी रेन का संभावना। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं और वज्रपात यानी थंडरस्टॉर्म, बिजली गिरने की संभावना है। तो 16 मई को यानी कि कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक मिनट, मेरे हाथ पे मच्छर बैठ गया था। एक होने की संभावना है, एक या दो भागों में 40 से 50 किलोमीटर की हवा और तेज़ हवाओं के साथ वज्रपात व आंधी के साथ इतनी बारिश होने की संभावना है। तो कि जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, जहाँ बारिश होती है वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ तेज़ हवाएं आ जाती हैं वहाँ पे क्या है, वो सी को रफ़ कर देती हैं। और सी को रफ़ करने की वजह से क्या है, जो फेरी का चलना है वो डाउटफुल हो जाता है। क्योंकि वेसल्स की सेफ़्टी फ़र्स्ट है, आप लोगों की सेफ़्टी फ़र्स्ट है, इसलिए ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। जब भी हैवी रेन हो, नो प्रॉब्लम, कितनी भी हैवी रेन हो, नो प्रॉब्लम, फेरी विल सेल। लेकिन हैवी रेन विद विंड, प्रॉब्लम। तो तूफ़ानी मौसम के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाके में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मछुआरों को, या क्योंकि वो लोग तो डीप सी में जाते हैं तो इसलिए उनको पहले ध्यान रखते हैं, लगातार उनको नहीं दिया है। ये हेल्पलाइन का नंबर दिया है और यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या तैयार रखना है प्लान बी के तौर पे। और ये देखिए, ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जहाज़रानी विभाग यानी कि जिसमें क्रूज़, आपके गवर्नमेंट शिप्स वगैरह सब चलते हैं, द्वारा ख़राब मौसम को देखते हुए लोगों और पर्यटक आप हैं, ठीक है, जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, पर्यटकों के लिए एडवाइज़री जारी, उन्होंने एडवाइज़री पहले से जारी कर दी है। तो यानी यू और 14 मई और हम आप तक तो 15 मई तक पहुंच ही गया। और वैसे भी अगर आप वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। तो एडवाइजरी दी गई, अब आपके ऊपर छोड़ा गया है। देखिए, मौजूदा ख़राब मौसम को देखते हुए यात्रियों एवं जलयानों की सुरक्षा के मद्देनज़र
अल्प सूचना पर फॉर श्योर अंतर्द्वीपीय का मतलब इंटर आइलैंड, यानी हैवलॉक, नील, बाराटांग, हटबे, रंगत क्षेत्र के लिए घोषित जलयान यात्रा कार्यक्रम रद्द या स्थगित होने की वजह से बाधित हो सकता है। सो मिस्टर एंड मिस whomsoever you are watching or listening this video, so my request you to please be mentally prepared. So there is a possibility, there is a not declared assured, there is no assurance declaration yet कि कैंसिल हो गया है, ऐसा नहीं, कैंसिल होने की संभावना है, कार्यक्रम रद्द होने की संभावना है। तो अगर आपका हो जाता है तो प्राप्त विज्ञप्ति के में यह कहा गया है कि प्रतिकूल मौसम को ध्यान में रखते हुए चाथम, बाम्बू फ्लैट, फिनिक्स बे, डंडस पॉइंट, पानी घाट तथा भारी द्वीपों के बीच बंदरगाह एवं वाहन फेरी सेवाओं का संचालन भी अल्प सूचना पर बाधित या स्थगित हो सकता है। अल्प सूचना यानी आप समझ रहे हैं ना, अल्प सूचना, आप पहुँचे, शाम तक सब कुछ सही था, आप बहुत खुश थे, सुबह सोकर उठे और पता लगा फेरी कैंसिल हो गई। क्योंकि वेदर अगर पता लगा रात को तो वो तभी इंटीमेट कर देंगे सुबह वाली फेरी नहीं जाएंगी। तो बिल्कुल आप भी प्रिपेयर रखिए, जहां आप रह रहे हैं वहां उनसे बात करके रखिए कि हम कल चेकआउट कर भी सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर से नहीं भी कर सकते, हैवलॉक से कर सकते हैं। हैवलॉक से और नील से जो रिटर्न आ रहे हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है, अगर उनकी कैंसिल हो गई तो उनके लिए ज़्यादा ट्रबल है, क्योंकि उनको तो फ़्लाइट पकड़नी है। तो ऐसे केस में अगर जो लोग इस वीडियो को पहले देख लेते हैं, आज ही देख लेते हैं, तो मेरे तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दिन एक आध और आगे का हैवलॉक या नील का बचा हुआ है तो आप लालच को छोड़िए और तुरंत आज की फेरी में बैठ के पोर्ट ब्लेयर वापस आ जाइए। तो जलयान के कार्य यात्रा के बारे में अपडेट व जानकारी के लिए यात्री फिनिक्स पे में स्थित सूचना काउंटर से ये नंबर है अथवा टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो लोग पोर्ट ब्लेयर आएंगे उनके पास काफ़ी टाइम रहेगा, ठीक है, लेकिन वो भी बात करके रखें भैया अपना हैवलॉक में, पहले तो पोर्ट ब्लेयर में बात करके रखें, अगर हम नहीं जा पाए तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं है रूम उस देगा तो अगले होटल को आपको कोई देखना पड़ेगा। और जो लोग हैवलॉक और नील में हैं, अच्छा जो लोग पोर्ट ब्लेयर में हैं उनको फेरी वालों से बात करना पड़ेगा हमारे रिशेड्यूल करने के लिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें होमवर्क कर लीजिए। और जो हैवलॉक और नील में है, इस वीडियो को देख रहे हैं करंट में आज या कल में, तो वो एक्शन में आ जाएं। एक्शन में आके मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि आगे का प्लान छोड़ दें, बाकी आपका रिस्क है ना, आपका रिस्क है, क्योंकि ये संभावना बोला है, वर्ड उन्होंने श्योर नहीं बोला, संभावना है। तो अब इसमें 50-50 का गेम हो गया है। तो अगर आप पहले आ जाएंगे तो आप फ़्लाइट पकड़ पाएंगे, सब कुछ सही रहा, मेरे हिसाब से सब कुछ सही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अंडमान का मौसम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो इसलिए आप अपनी कॉल लीजिए, अपने विवेक से निर्णय लीजिए, डिस्कस कीजिए कितना लॉस है, कहाँ क्या लॉस है, क्या आपकी 50-60% ट्रिप हो गई है, हमें चलना चाहिए सेफ़ या हम फंस सकते हैं। मतलब एडवाइजरी तो उन्होंने ओपन कर दी है और आप तक पहुंच भी गई है। ठीक है, तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ सून। ओके, टेक केयर, बाय।